हेलो बच्चों, ये है थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। इस प्रोग्राम को माता पिता अगर अपने बच्चों के साथ देखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर घर में मस्ती सब मिलकर करेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो चलिए करते हैं शुरू। आप लोगों को गिनती आती है? वही 1 2 3 वाली? मुझे तो और भी गिनती आती है। क्यों, आप लोगों को नहीं आती? जैसे सोमवार, मंगलवार। क्या कह रहे हैं? ये गिनती नहीं है? अच्छा, तो फिर जनवरी, फरवरी वो भी नहीं है? चलिए इसी बात पर गिनती और गणित सीखते हैं, पर खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, आइए आज हम 1 से 50 तक की गिनती का अभ्यास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे पास आज आपके लिए एक प्रश्न है। क्या आप बिस्कुट खाते समय गणित कर सकते हैं? या फिर गणित करते समय आप बिस्कुट खा सकते हैं क्या? क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? तो आपको लगता है कि यह एक मजेदार सवाल है? रुको, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि बिस्कुट के साथ गणित करना कितना मजेदार हो सकता है।
यह एक बिस्कुट का पैकेट है। मान लेते हैं कि इस पैकेट में 10 बिस्कुट हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मेरे पास इनमें से 2 पैकेट मिल जाते तो मेरे पास कितने बिस्कुट होते? एक पैकेट में 10 बिस्कुट हैं और दूसरे में भी 10 ही हैं, तो साथ में मेरे पास हुए 10 जोड़ 10 यानी 20 बिस्कुट। अब अगर मेरे पास 3 पैकेट होते तो मुझे कितने बिस्कुट मिलते? मेरे पास 20 जोड़ 10 यानी 30 बिस्कुट होंगे। और 4 पैकेट में बिस्किट की संख्या के बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास 30 धन 10 यानी 40 बिस्कुट होंगे। और 5 पैकेट के बिस्कुट के बारे में 40 धन 10 यानी 50 बिस्कुट। तो 10 बिस्कुट 20, 30, 40, 50 और इसी तरह आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हम 10वें भाग में गिनती कर रहे हैं। क्या आप 100 तक 10वें भाग की गिनती करने की कोशिश कर सकते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये पूरे 100। शाबाश बच्चों। अब यहाँ पर 6 बिस्किट हैं। यदि हम इसमें 10 बिस्कुट का एक पैकेट जोड़ दें तो क्या होगा? हमारे पास कितने बिस्कुट होंगे? 6 जोड़ 10 बराबर 16 है। हमारे पास 16 बिस्किट होंगे। अब हम एक और पैकेट जोड़ते हैं तो हमें 10 और बिस्कुट जोड़ने होंगे। अब हमारे पास 16 जोड़ 10 यानी पूरे 26 बिस्कुट हो गए। और अगर हम एक और पैकेट जोड़ते हैं तो हमारे पास 26 जोड़ 10 यानी 36 बिस्कुट होंगे। तो हर बार जब हम एक पैकेट जोड़ते हैं तो हम बिस्कुट की संख्या में 10 जोड़ देते हैं। तो हम अभी भी 10 में गिनती कर रहे हैं, 10वें भाग में गिनती कर रहे हैं। फर्क केवल इतना है कि हमने 10 के बजाय 6 से गिनती शुरू की है। हमने गिना 6, 16, 26, 36 और इसी तरह आगे। क्या आप 100 तक जारी रख सकते हैं इसको? 46, 56, 66, 76, 86, 96। आप किसी भी संख्या से 10 में गिनती शुरू कर सकते हैं और आपको एक ही पैटर्न दिखाई देगा। तो चलो 8 से शुरू करते हैं और 10वें भाग में गिनती करने की कोशिश करते हैं। 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98। तो आशा है कि आपने आज जो मैंने पढ़ाया वो समझ लिया होगा और 10वें भाग में कैसे गिनती करते हैं वह जान लिया होगा। तो अब इसे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, है ना? फिर मिलते हैं। बाय बाय। हेलो दोस्तों, आइए आज हम रेखाओं का अध्ययन करते हैं। टेबल पर एक पेंसिल है
ये पेंसिल बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रही है। देखिए, अभी ये पेंसिल खड़ी हुई है, तो इसे हम खड़ी रेखा कहेंगे। अभी पेंसिल थोड़ा तिरछी दिख रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक तिरछी या टेढ़ी रेखा है। चलो, अब पेंसिल को आराम करने देते हैं। इस तरह की स्थिति को हम लेटी हुई या आड़ी रेखा कह सकते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि इसे हम खड़ी रेखा कहते हैं और ये टेढ़ी या तिरछी रेखा है, और इसे हम आड़ी या लेटी हुई रेखा कहेंगे। चलो, अब देखते हैं कि मीना अपने आंगन में इन बिंदियों के माध्यम से कैसे रंगोली बनाती है। मीना ने अपनी रंगोली में कुछ रेखाओं का प्रयोग किया है। आइए देखते हैं कि मीना कितनी तरह की रेखाओं का उपयोग कर रही हैं। तो इस तरह मीना ने कुछ खड़ी, कुछ आड़ी और कुछ तिरछी रेखाओं का प्रयोग किया है। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। ये एक सीढ़ी है ना, सबके घर में होती है। देखिए, इसमें भी रेखाओं का प्रयोग है। ये रही 2 खड़ी रेखाएं और ये हैं कुछ आड़ी रेखाएं। आप देखते हैं कि इस खिड़की में रेखाओं का प्रयोग कैसे किया गया है। ध्यान से देखिए तो इस ग्रिल में कुछ रेखाओं का प्रयोग है। इस तरह की 2 खड़ी हुई रेखाएं हैं और इस तरह की कुछ आड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही हैं। अब देखते हैं इस किताब में किस तरह की रेखाएं हैं। आप देखकर बता सकते हैं? जी हाँ, इसमें खड़ी और आड़ी रेखाओं का प्रयोग हुआ है। जरा पास से देखिए, इसमें कुछ तिरछी रेखाएं भी हैं। चलो बताओ, ये क्या है? बिल्कुल सही, ये एक अक्षर है और इस अक्षर का नाम क्या है? ये है हमारा ए। आइए देखते हैं कि इस अक्षर में कितनी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। और ये है एक आड़ी रेखा। ये रही 2 तिरछी रेखाएं। तो इस तरह ए अक्षर को बनाने में कुल 2 तरह की रेखाओं का उपयोग हुआ है। चलो बताओ, ये कौन सा अक्षर है? हाँ, ये ई है। देखते हैं इसको बनाने में कितनी तरह की रेखाओं का उपयोग हुआ है। ये रही 3 आड़ी रेखाएं और ये रही एक खड़ी रेखा। तो इस तरह ई को बनाने में 2 प्रकार की रेखाओं का उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले अक्षर की तरफ। कौन बताएगा ये कौन सा अक्षर है? बिल्कुल सही, ये एफ है। चलो देखते हैं इसमें कितनी तरह की रेखाओं का उपयोग हुआ है। और ये हैं 2 आड़ी रेखाएं। ये रही एक खड़ी रेखा। इस तरह एफ को बनाने में भी 2 प्रकार की रेखाएं लगती हैं। अब अगला अक्षर है हमारा एच। इसमें कितने तरह की रेखाएं हैं? ये रही 2 आड़ी रेखाएं।
और ये एक सीधी रेखा। एच को बनाना तो बिल्कुल आसान है। इस तरह एच में 2 प्रकार की रेखाओं का उपयोग होता है। ये कौन सा अक्षर है? के। देखते हैं के में कितनी तरह की रेखाएं हैं। ये रही एक खड़ी रेखा और ये 2 आड़ी रेखाएं हैं। इस तरह के को बनाने में भी 2 तरह की रेखाओं का उपयोग होता है। कोई बताएगा ये क्या है? ये कौन सा नंबर है? बिल्कुल सही, ये है 4। देखते हैं इसको बनाने में कितने तरह की रेखाएं लगती हैं। ये रही एक खड़ी रेखा और ये है एक तिरछी रेखा और एक आड़ी रेखा का उपयोग है। तो 4 को बनाने में कुल कितनी रेखाएं लगी? वेरी गुड, 3 रेखाओं का उपयोग हुआ है। एक खड़ी, एक तिरछी और एक आड़ी रेखा। अब बताओ कि ये कौन सा नंबर है? हाँ, ये 7 है। इसमें एक आड़ी और एक तिरछी रेखा का उपयोग हुआ है। इस तरह आप भी घर पर प्रयास करते रहें। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे चारों तरफ आकार नजर आते हैं ना? वास्तव में हम सभी वस्तुओं में एक आकार या कई आकार देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ सरल आकार। यह एक त्रिभुज है। क्या आप सोच सकते हैं कि हम किन वस्तुओं में त्रिभुज देखते हैं? क्या गाजर में आपको कोई त्रिभुज जैसा आकार नजर आ रहा है? आप इस छोटे लड़के की तरह पार्टी की टोपी भी बना सकते हैं। एक पार्टी की टोपी भी त्रिभुजीय होती है। यह एक आयत है। हम अक्सर आयत का आकार देखते रहते हैं। इस बिस्कुट की तरह या इस किताब की तरह। आपके टीवी का रिमोट भी आयताकार होना चाहिए। और यह एक वर्ग है। यदि आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी जो चौकोर या वर्ग आकार हैं। यह डिब्बा देखिए, बिल्कुल चौकोर है ना? अंतिम आकृति एक गोल या वृत्त है। कौन सी चीजें गोलाकार हैं? रसोई घर में जाकर देखिएगा, आपको ऐसा डिब्बा जरूर दिखेगा। अब जब आप इन 4 आकारों के बारे में जान गए हैं तो आइए एक गेम खेलें। हमें इन आकारों को एक चित्र में ढूंढना होगा। हम कर पाएंगे ना? देखते हैं आप कितने आकार ढूंढ सकते हैं। हम कम से कम 5 आयतें, 2 त्रिभुज और 5 वृत्त देख सकते हैं। आपने कितने आकार पहचाने? अब एक मजेदार वीडियो में एक छोटी नाव बनाई जा रही है। विभिन्न तरीकों से कागज को मोड़कर विभिन्न आकार बन रहे हैं। आइए देखते हैं नाव बनाते समय कितने आकार बन रहे हैं। हम कागज के एक चौकोर वर्ग आकार के टुकड़े से शुरू करते हैं। पहली गुना के साथ यह एक आयत बन जाता है। अगले गुना के साथ यह एक बार फिर वर्ग बन जाता है। अगले गुना के साथ यह अभी भी एक वर्ग ही है। और अब यह एक त्रिभुज बन गया है। यह आकार थोड़ा पतंग जैसा लग रहा है ना? और फिर यह अंत में एक नाव बन जाती है। कागज को मोड़कर चीजें बनाना बेहद मजेदार है। और अगर आप
ध्यान से देखें और सुने तो यह आसान भी है। क्या आप पेपर से और चीजें बनाना सीखेंगे? आइए इस वीडियो को देखते हैं जो बताता है कि कागज की मछली कैसे बनाई जाती है। चलो देखते हैं। इस आकारों का जो एपिसोड है उसको देखने के बाद आशा है कि आपको मजा आया होगा। आपके आसपास के आकार ढूंढते रहना और सीखते रहना। बाय बाय। दोस्तों, क्या आपको रात में चांद सितारे देखना पसंद है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि पृथ्वी जैसे और कितने ग्रह हैं? वहाँ कौन रहता होगा? उन्हें हमारी पृथ्वी पर आना होगा तो वह कैसे आएंगे? अगर वह हमारी पृथ्वी पर आएंगे तो अंतरिक्ष यान से आएंगे। अंतरिक्ष यान को अंग्रेजी में स्पेसशिप कहते हैं। आज का हमारा खेल इसी स्पेसशिप से जुड़ा हुआ है ना मजेदार? क्या आप अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए देखते हैं आज का हमारा खेल। हमारे खेल का नाम है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ना या उड़ान लेना। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने अंतरिक्ष यान में उड़ने के लिए। खेल की शुरुआत में ही हमें बताया गया है कि यह खेल कैसे खेलना है। इसे पढ़ लेते हैं। पहला, हमें स्पेसशिप की मीनार को दूसरे लॉन्च पैड पर लगाना है, वो भी सही क्रम में। दूसरा, हमें कुछ और नियमों को भी ध्यान में रखना होगा, जैसे हम एक बार में एक ही स्पेसशिप हिला सकते हैं। हम छोटी स्पेसशिप के ऊपर बड़ी स्पेसशिप नहीं रख सकते। खेल की शुरुआत में हमें 3 स्पेसशिप दिए जाएंगे, नीला, लाल और पीला। इस नीले स्पेसशिप को यहाँ रखते हैं और लाल वाले को तीसरी जगह पर रखते हैं। अब लाल स्पेसशिप के ऊपर नीले स्पेसशिप को रखते हैं। अब पीले वाले स्पेसशिप को दूसरे लॉन्च पैड पर रखते हैं। नीले स्पेसशिप को पहले वाली जगह पर रखते हैं। अब लाल स्पेसशिप को पीले के ऊपर रखते हैं और नीले स्पेसशिप को लाल के ऊपर रखेंगे। वाह, देखा, हमने कर दिखाया और ये उड़े हमारे स्पेसशिप। अरे, इस एलियन का डांस तो देखो, कितना मजेदार है ना? हमें 3 स्टार मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 स्पेसशिप दिख रहे हैं, हरा, नीला, लाल और पीला। सबसे छोटे वाले हरे स्पेसशिप को दूसरे लॉन्च पैड पर रखते हैं। अब नीले वाले को तीसरे लॉन्च पैड पर रखते हैं और हरे वाले को नीले स्पेसशिप के ऊपर रखते हैं। लाल वाले को बीच में रखकर हरे वाले स्पेसशिप के ऊपर रखते हैं। अब लाल के ऊपर नीले और हरे स्पेसशिप को रखते हैं। अब सबसे बड़े यानी पीले स्पेसशिप को तीसरे लॉन्च पैड पर रखते हैं। अब नीले स्पेसशिप को पीले के ऊपर रखते हैं और हरे के ऊपर रखते हैं। अब लाल को बगल में रखते हुए और बाकी सबको बीच में रखते हैं। अब लाल को पीले के ऊपर रखते हैं। अब हरे को बगल में रखते हैं और नीले को लाल के ऊपर रखते हैं और हरे को सबसे ऊपर रखते हैं।
हुर्रे, हमने कर दिखाया। तो कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको? वैसे अगर देखा जाए तो पढ़ाई और मस्ती में कुछ खास अंतर नहीं है। अगर दोनों को मन लगाकर करो तो बहुत मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ। हम कल फिर मिलेंगे इसी वक्त यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।